हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल आप सभी लोग का है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे सदिश राशि और अदिश राशि कहते हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन सी राशि को सदिश राशि कहते हैं और कौन सी राशि को अदिश राशि कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश है। तो चलिए आइए देखते हैं। प्यारे साथियों देखिए, सदिश राशि, अब ध्यान दीजिएगा, सदिश राशि लिखा गया है और मैं यहीं पर लिख देता हूं अदिश राशि। प्यारे साथियों देखिए, सदिश सा प्लस दिश, क्या है, सा प्लस दिश है और जिसमें साथ साथ हो क्या, क्या हो, साथ साथ दिशा हो। जिसमें साथ साथ दिशा हो, किसके साथ, परिमाण के साथ साथ। किसके साथ साथ प्यारे साथियों, परिमाण के साथ क्या हो, अगर दिशा होती है तो वह राशि क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। और जिसमें परिमाण तो होता है, क्या होता है प्यारे साथियों, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है प्यारे साथियों। जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है वो अदिश राशि कहलाती है, और जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण होता है वह सदिश राशि कहलाती है। परिमाण मीन्स प्यारे साथियों क्या कहते हैं, जिसको मापा तौला जा सके, जिसे मापा तौला जा सके उसी को हम तो परिमाण कहेंगे। यानी ऐसी राशियां जिसे हम माप तौल सकते हैं, ऐसी राशियां जिसे हम माप तौल के साथ साथ दिशा भी क्लियर कर सकते हैं, वे राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। देखिए, परिमाण और दिशा दोनों होता है किसमें, सदिश राशियों में। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होता है प्यारे साथियों। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, भार, आवेग, बल आघूर्ण, दिशा होती है इसमें साथ साथ संवेग। ये सभी राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। क्या क्या प्यारे साथियों, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, बल आघूर्ण, ये सारी राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां वह राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वे सारी राशियां क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, चाल, समय, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ताप, विभव, ऊर्जा, कार्य, ये सभी राशियां क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अब चलो आप इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करके बताओ। देखो प्यारे साथियों, बताओ कि निम्नलिखित में से एकमात्र अदिश राशि कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन मैंने रख दिया। निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र अदिश राशि है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने रेलवे का फॉर्म भरा है, एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हैं, किसी भी रेलवे से संबंधित वैकेंसी में यदि साइंस पूछा गया प्यारे साथियों, तो आपके लिए ये टॉपिक, ये पॉइंट, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तैयार करना है आपको। निम्नलिखित में से कह रहा है एकमात्र अदिश राशि कौन सी है प्यारे साथियों, एकमात्र अदिश राशि। अभी मैंने बताया वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, क्या होता है, परिमाण होता है, वही राशि क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। तो प्यारे साथियों देखो, परिमाण किसमें होता है, द्रव्यमान में ही केवल परिमाण होता है, बाकी सभी में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसलिए सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, द्रव्यमान सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी एकमात्र राशि कौन सी है प्यारे साथियों, तो द्रव्यमान है। अगला सवाल आपके लिए प्यारे साथियों कहता है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि बताओ। फिर से आपके लिए सवाल, और जितने भी सवाल मैंने आपके इस वीडियो के माध्यम से रखा, सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया गया है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है प्यारे साथियों, बताओ कौन सी अदिश राशि है। तो ऊर्जा, बलागुण, संवेग, उपरोक्त सभी। आपसे क्या कहा, अदिश राशि वह राशियां जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, तो वह राशि क्या है प्यारे साथियों, ऊर्जा एकमात्र राशि है इस ऑप्शन के माध्यम से जो अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, परिमाण होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से, क्या प्यारे साथियों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। देखिए आप, कह रहा है कौन सी सदिश राशि है प्यारे साथियों, ये चार ऑप्शन आपके पास है, सदिश राशि। अब देखो सदिश राशि, कंफ्यूजन आपको जरा सा भी नहीं रहेगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, सारा क्लियर हो जाएगा प्यारे साथियों। सदिश राशि किसे कहते हैं, वह राशि जिसमें दिशा हो और परिमाण दोनों हो, वह राशि सदिश राशि कहलाती है। तो देखो प्यारे साथियों, दाब, धारा, शक्ति आपको बताया गया है, कोणीय संवेग, क्या बताया गया प्यारे साथियों, संवेग, वेग, त्वरण, ये सभी क्या प्यारे साथियों, सदिश राशियां हैं, आपको समझाया जा चुका है। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कहता है कि बताइए
निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है। चार ऑप्शन आपके पास है, कह रहा है निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने, संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान वेग और संवेग। कह रहा इनमें से कौन सी एकमात्र सदिश नहीं है, इनमें से कौन सी एक सदिश नहीं है। तो सदिश नहीं है तो बता दो प्यारे साथियों, एकदम आसान है, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। कैसी राशि है ये, अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रश्न है, सारे एग्जाम्पल सवाल मैंने आपके एग्जाम से उठाया है कि कौन कौन से किस एग्जाम में पूछे गए प्यारे साथियों। अगला कह रहा है अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है। अदिश राशियों में परिमाण तो होता है लेकिन क्या नहीं होता है, इसमें दिशा नहीं होती है प्यारे साथियों। क्या नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। अगला सवाल प्यारे साथियों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है। देखिए आपके सामने सवाल दिया गया है, कह रहा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों में से भिन्न है। चार ऑप्शन आपके पास है, गति है, समय है, घनत्व है और बल है। प्यारे साथियों चार ऑप्शन। अब देखो इसमें आपको सदिश और अदिश का ही फर्क देखना है। देखो गति, समय और घनत्व ये सभी प्यारे साथियों अदिश राशियां हैं और बल एक सदिश राशि है। घूर्णन गति, बल ये सभी कौन सी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं और बाकी सभी क्या हैं, अदिश राशियां हैं। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा है 1 हॉर्स पावर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, ध्यान रहे। कह रहा है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, तो 1000 वाट, 746 वाट, 740 वाट और 646 वाट। प्यारे साथियों 1 हॉर्स पावर बराबर 1 HP, क्या प्यारे साथियों 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर होता है प्यारे साथियों 746 वाट। याद कर लो 746 वाट, 746 वाट, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट प्यारे साथियों। अगला सवाल है आपके लिए, कहता है कि 1000 वाट बराबर क्या होगा, बता दो। सारे सवाल आपके एग्जाम से उठाए गए हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है 1 हॉर्स पावर बराबर आपने बता दिया 746 वाट, लेकिन यहाँ 1000 वाट बराबर क्या होगा प्यारे साथियों। 1000 वाट बराबर आप चाहो तो सेट कर लो। आपने देखा प्यारे साथियों 746 वाट बराबर 1 HP, क्या है 1 HP, तो 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा 746। 1 वाट बराबर 1 वाट बराबर क्या होगा 1 HP बटे 746 और 1000 से गुणा कर दोगे प्यारे साथियों 1000 वाट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1000 वाट। इधर भी तो 1000 से गुणा करोगे, 1000 से इधर गुणा करोगे तो 1000 बटे 746 HP आएगा प्यारे साथियों। जब इसे आप हल करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 1.341 अश्व शक्ति आएगा। यानी 1000 वाट बराबर कैसे निकालेंगे हम, 1000 वाट बराबर 1.341 अश्व शक्ति आएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आपका है, कहता बताइए 1 जूल बराबर क्या होगा। 1 जूल बराबर क्या होगा प्यारे साथियों, तो 1 जूल बराबर आपके सामने रखा गया है और आपको बताना है 10 की घात 3 अर्घ के, 10 की घात 5 अर्घ के, 10 की घात 3 अर्घ के, 10 की घात 5 अर्घ के, 10 की घात 7 अर्घ के और 10 की घात 11 अर्घ। 1 जूल बराबर प्यारे साथियों 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ के होता है, 0.24 कैलोरी के होता है। क्या होता है प्यारे साथियों 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ के बराबर होता है प्यारे साथियों। अगला सवाल आपका है, कहता है कि बताइए एक लिफ्ट में एक व्यक्ति, कभी कभी आपने लिफ्ट में यात्रा की है, मतलब लिफ्ट में बैठे हैं, लिफ्ट में चढ़े हैं कि नहीं चढ़े हैं आप। जब आप बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो वहां पर लिफ्ट लगा होता है। क्या होता है प्यारे साथियों लिफ्ट लगा होता है, और लिफ्ट जब लगा होता है तो लिफ्ट जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम एकदम हल्के हल्के महसूस हो रहे, हल्का हल्का महसूस होता है, जैसे लग रहा है आप हवा में हैं। उसी टाइप का सवाल है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से, प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से वजन, जैसे हम इस समय कितने किलो के होंगे लगभग अंदाजा लगा सकते हैं आप, 64-65 किलो, 70 किलो,
हमारा नेट वेट जो है 64 दशमलव कुछ किलो का प्यारे साथियों। अब देखो कह रहा कि वही 64 दशमलव कुछ किलो। अब देखो कह रहा एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार है, मतलब वर्तमान भार है, वास्तविक भार से कम होता है जब वह लिफ्ट से जा रही होती है, जब वह लिफ्ट जा रही होती है। प्यारे साथियों, जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर जा रही होती है तो उस समय व्यक्ति का भार उसके प्रत्यक्ष भार यानी उसका प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे साथियों? उसका हो जाता है हल्का हो जाता है यानी कम। यानी लिफ्ट त्वरित गति से, क्या प्यारे साथियों? त्वरित गति से जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होती है तो उसमें खड़े व्यक्ति या बैठे व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्यारे साथियों, अगला सवाल होगा आपका, अगला इसमें देखिए व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिए, लिफ्ट के बारे में जान लीजिए कि बहुत बार एग्जाम में इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया बल काम करता है। क्या साथियों? प्यारे साथियों, क्रिया और प्रतिक्रिया बल काम करता है। जैसे आप देखोगे जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर जा रही होती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड या किसी वस्तु का प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से क्या हो जाता है? कम होता है। किसी तल पर हमारा भार उस तल द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। अब लिफ्ट त्वरित गति से अगर नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट द्वारा हमारे ऊपर जो आरोपित प्रतिक्रिया बल लगता है, लिफ्ट द्वारा हमारे ऊपर लगे आरोपित बल का मान हमारे वास्तविक भार से क्या हो जाता है प्यारे साथियों? कम हो जाता है। इसलिए हमें अपना भार क्या होता है? हल्का यानी कम महसूस होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? कम महसूस होता है। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक सदिश राशि और अदिश राशि को बहुत अच्छे से क्लियर किया है और इससे संबंधित सवालों को भी इस वीडियो के माध्यम से कर लिया है। तो आपको आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और बेल आइकन घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।